हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा था और आज टेस्ट मैच का 5वां दिन था, तो काफी लोग टेस्ट मैच देखने गए थे। रेहान भी मैच देखने गया था। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर आमर क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। 3 लोगों से पूछताछ करता है। गार्डनर कहता है रेहान सर घर पर नहीं थे, तो मैं तो आज आया ही नहीं। ये देखिए मेरे घर की पिक्चर मेरे बेटे के साथ। मेड कहती है मैं तो सुबह सुबह खाना बनाकर चले गई थी। मैं सालों से यहाँ काम करती हूँ, मैं चोरी कभी नहीं करूँगी। क्लीनर कहता है मैं भी मैच देखने गया था, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। ये देखिए मैंने इंडियन प्लेयर के साथ फोटो भी ली है। इंस्पेक्टर फौरन से समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे इंस्पेक्टर को कैसे समझ आया, क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से देखिए और आंसर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। चोरी क्लीनर ने की है। क्लीनर की फोटो में प्लेयर ने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन आज तो टेस्ट मैच था तो प्लेयर्स व्हाइट में आएंगे। ये कोई पुराना पिक्चर है, वो झूठ बोल रहा है। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। पुलिस एक चोर का पीछा कर रही होती है। चोर पुलिस को चकमा देकर निकल जाता है। आगे चोर को एक बड़ा सा ब्रिज मिलता है। ब्रिज बहुत बड़ा, पुराना और नाजुक है। ब्रिज सिर्फ 1000 केजी वेट ले सकता है। चोर और उसकी कार का वजन एग्जैक्टली 1000 केजी है, तो चोर ब्रिज क्रॉस करना शुरू कर देता है। करीब 50 किलोमीटर ब्रिज पर चलने के बाद एक स्पैरो आकर चोर की कार पर बैठ जाती है। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए कि क्या ब्रिज टूट जाएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। ब्रिज नहीं टूटेगा। स्पैरो का वेट अराउंड 40 ग्राम रहता है। इससे ज्यादा तो 50 किलोमीटर पर फ्यूल बर्न हो गया होगा, तो कार को कुछ नहीं होगा। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। बताएं वो कौन सा ऐसा जानदार है जिसने आज तक कभी अपनी माँ को नहीं देखा। सुनने में कितना अजीब है ना, तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है बिच्छू यानी स्कॉर्पियन। दोस्तों अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। एक चोर चोरी करने के लिए 3 घरों के सामने पहुंच जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से घर में घुसे। क्या आप तीनों घरों को देखकर बता सकते हैं कि कौन से घर में घुसना चोर के लिए ज्यादा सेफ रहेगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तीनों घरों की खिड़कियां खुली हुई हैं, मतलब तीनों घरों में घुसना आसान है। घर ए की लाइट ऑन है, मतलब यहाँ जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। घर बी की लाइट भी ऑन है और जूते चप्पल भी बाहर रखे हुए हैं, मतलब घर में लोग मौजूद हैं। लेकिन तीसरे घर की खिड़की खुली है और लाइट भी बंद है। यहाँ घुसना चोर के लिए सेफ रहेगा। चोर तीसरे घर में घुस जाता है और देखता है कि घर के अंदर चोरी करने के लिए बहुत सारा सामान है। उसी वक्त इंस्पेक्टर पांडे को खबर मिल जाती है कि उसके घर पर चोर घुसा हुआ है। वो फौरन गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर पांडे के आने से पहले ही चोर उसके घर से कुछ सामान चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। क्या आप इन दोनों इमेजेस को देखकर बता सकते हैं
कि चोर ने इंस्पेक्टर पांडे के घर से कितनी चीजें चुराई। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चोर ने इंस्पेक्टर पांडे के घर से टोटल 3 चीजें चुराई हैं। पहला ये हैट चुराया है, दूसरा ये डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं और तीसरा और लास्ट ये कंप्यूटर का सीपीयू चुराया है। दोस्तों, क्या आपने इन चीजों को नोटिस कर लिया था? अगर हाँ तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। चलिए अब 5वीं पहेली देख लेते हैं। छोटी सी डिबिया टिप टिप करे, चलता मुसाफिर गिर पड़े। दोस्तों, ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है आंसू। दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर दिया था या आप अभी तक सोच ही रहे थे? चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि बच्चे का पापा कौन है, ए, बी या फिर सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चे को लेफ्ट साइड पर तिल है और वैसा ही तिल ये सी वाले को भी है, तो मुझे तो लगता है कि ये सी वाला ही इसका पापा है और उनके हेयर्स भी मैच हो रहे हैं, जबकि बाकी दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। और आपको क्या लगता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।